Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Brian Tracy, Eat That Frog. बहुत ही छोटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है. कहता है 21 great ways to stop procrastinating. ये procrastination क्या होता है? किसी भी काम को टाल देते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, उसको कहते हैं procrastination. तो 21 वेज दिया है इस बुक में. अब देखते हैं एक दो तरीका देखते हैं किस तरह से हम लोग जो है प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं ना. और उसके अलावा भी कुछ बातें हैं इस बुक में, देखते हैं. गैलीलियो वंस रोट, यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग. गैलीलियो साहब कहते हैं कि भाई आप किसी भी इंसान को कुछ सिखा नहीं सकते हो. ये तो अजीब सी बात है ना भाई. स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ लोगों को सिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है. और गैलीलियो साहब ऐसे ही धड़ल्ले से बोल दिए कि यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग. आप नहीं सिखा सकते. ये गैलीलियो साहब का खुद का पर्सनल विचार है. कुछ लोग इससे सहमत भी होंगे, कुछ लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे. ये आप पे डिपेंड करता है. उसके आगे क्या कहते हैं? यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ. आप केवल उसको मदद कर सकते हैं. जिस भी इंसान को, जिस भी स्टूडेंट को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, आप केवल मदद कर सकते हैं उसको खोजने में जो कुछ भी आप उसको सिखाना चाहते हैं. क्योंकि जैसे मान लो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट. अभी किसी टीचर ने मेरे अंदर में बाहर से फीड नहीं किया, ये हमारे अंदर में ही था. उन्होंने कहा कि आप इसको फाइंड आउट करो, राइट. और मुझे याद हो गया. किसी ने बाहर से फीड नहीं किया, राइट. अभी इस चीज को एक दूसरे कोटेशन से देखते हैं. कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन यू. कहते हैं यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. आप घोड़े को पानी के पास लेके जा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे जाके सोचते हैं कि हम घोड़े को पानी अपने से पिला देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. उसी तरह किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में डाल दीजिए, विदेश में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब तक वो खुद पढ़ना नहीं चाहेगा ना, तब तक कोई उसको पढ़ा नहीं सकता है. और जब वो खुद पढ़ना चाह लेगा ना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई उसे रोक ले. चाहे उसकी मम्मी हो या पापा हो या फिर टीचर्स हो या पड़ोसी अड़ोसी, कोई भी, किसी में इतना हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके, अगर उसके अंदर वो डिजायर हो ना पढ़ने का. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं. नेक्स्ट कहते हैं कि द ट्रूथ अबाउट फ्रॉग्स. इस बुक में जो फ्रॉग है, एक्चुअली वो फ्रॉग नहीं है, वो हमारा वर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसका हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत प्रभावित करता है ना. तो वो फ्रॉग हमारा एक्चुअली वर्क है, जॉब है. कहता है कि मान लो आपको एक लाइव फ्रॉग, जिंदा मेढक आपको खाना है, तो सही समय क्या है उसको खाने का? राइटर कहते हैं भाई सुबह उठते के साथ ही आप उसको खा के खत्म कर लो. क्यों भाई? जैसे आप सुबह उठते हैं और उसको खा के खत्म करते हैं, तो रात तक आपको उस फ्रॉग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसे खाना है. लेकिन जैसे ही आप उसे टाल देते हैं ना कि दोपहर में खाएंगे, अरे रात में खाएंगे, मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि रात में खाना है, तो होगा क्या कि रात तक आप उस मेढक के बारे में सोचते रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, आप सोचते रहेंगे. इसके चक्कर में क्या होगा, पूरा का पूरा दिन आप उसके बारे में सोच सोच के आप बर्बाद कर देंगे. इससे अच्छा क्या है, सुबह उठते के साथ ही इसको खा के खत्म करने का. और आपको पहले ही बताना, ये जो फ्रॉग है ना, ये फ्रॉग नहीं है, एक्चुअली ये आपका वर्क है, जॉब है, जिसका हमारे ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो ये फ्रॉग आपका वर्क है, आप सुबह उठते के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उसको ख़त्म करने का, राइट. इससे क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे, चिल रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे कि अपने को ये काम ख़त्म करना है रात में या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद. आप उसको ख़त्म कर चुके होंगे, राइट. नेक्स्ट बात देखते हैं क्या लिखा है इस बुक में.
कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में कहते हैं राइटर इस बुक में। दिस प्रिंसिपल सेज दैट 20% ऑफ योर एक्टिविटीज विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिजल्ट। आप 20% आपका जो एक्टिविटीज है ना, उससे 80% रिजल्ट आता है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका समरी भी मेरे पास आपको चैनल पे दे देंगे, लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ और बात कहता है 20% ऑफ योर कस्टमर विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर सेल। 20% जो आपका कस्टमर है ना, वो 80% आपका सेल कराता है। मतलब 80% सामान आपको वो 20% कस्टमर खरीदता है। और भी बहुत सारी बातें। 20% ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर प्रॉफिट। 20% जो आपका प्रोडक्ट है, 80% आपका प्रॉफिट के लिए वो जिम्मेदार होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। 80% वो आपको प्रॉफिट ला के देता है, राइट। और भी बहुत सारी है, तो हम आपको लिंक दे देंगे उस बुक का समरी, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या कहता है कि there is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. हमारे पास, आपके पास, किसी के पास भी इतना पर्याप्त समय नहीं है कि सारा का सारा काम हम लोग कर ले, लेकिन हम सब के पास इतना पर्याप्त समय तो जरूर है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, वो हम लोग कर सके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने का, बाकी सारे के सारे काम को टाल देने का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इस बुक में क्या लिखा है। डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव वेयर यू आर। आप जो कर सकते हो करो, आपके पास जो कुछ है ना उसी के साथ करो। आप जहां कहीं भी हो ना, वहीं से स्टार्ट करो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास ये होगा फिर हम करेंगे, हम वहां चले जाएंगे फिर करेंगे, मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा तब करेंगे, आपके पास वो होगा तब आप करेंगे, तो कभी कुछ नहीं होगा। आप करेंगे तो ये भी होगा, वो भी होगा और सब होगा, राइट। स्टार्ट। एक मेरा खुद का कोटेशन है, स्टार्ट यू विल गो समवेयर, डोंट स्टार्ट यू विल गो नोवेयर, राइट। स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। स्टार्ट ही मत करो, गारंटी आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द मोर टाइम यू स्पेंड फेस टू फेस विथ द पीपल यू लव, द हैप्पियर यू विल बी। बहुत अच्छी बात है ना, कि जिस भी लोग से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिस भी लोगों का आप केयर करते हैं, अगर आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना फेस टू फेस, तो आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कभी भी यहाँ से वापस घर जाता हूँ तो सारे रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ। कुछ समय, 1 घंटे 2 घंटे, कई बार तो मैं रह लेता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी मैं रह के आता हूँ सारे रिलेटिव्स के यहाँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। और ये बात तो प्रूव करता है, ज़रूर आप सब लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। जब भी मौका मिले फ्रेंड्स से, रिलेटिव से फेस टू फेस मिलने का, राइट, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। नेक्स्ट बात क्या बताते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, एक छोटा सा तरीका है, उस फील्ड में कंटिन्यू थोड़ा आप सीखना शुरू कर दो। यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? नोबडी, इवन यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ, राइट। तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है राइटर, क्या कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल, ये कहती है मिलिंडा गेट्स। ये मिलिंडा गेट्स कौन है भाई? बिल गेट्स की वाइफ थी, अभी नहीं है, अभी इनका डिवोर्स हो गया कुछ समय पहले, अभी डिवोर्स हो। ये क्या कहती है? टेक्नोलॉजी जस्ट ए टूल, एक टूल है, एक मशीन है, इसको मशीन के जैसे यूज करो, ज्यादा नहीं। आगे क्या लिखती है? You must discipline yourself to treat technology as a servant, not as a master.
टेक्नोलॉजी को सर्वेंट के जैसे यूज करो, आनंद है। जैसे ही आप इसको मास्टर के जैसे यूज करेंगे, मास्टर मतलब व्हाट, मालिक, बॉस। जैसे ही आप इसको अपना मास्टर बना लेते हैं, बॉस बना लेते हैं, फिर आप परेशानी में फंस जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान को चाहे कितना भी अच्छा बॉस क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर में इनको काम करना पड़ता है, राइट। और टेक्नोलॉजी आज के डेट में है ना, ये बॉस बन के बैठा है, सर्वेंट बन के नहीं बैठा। आगे और भी कुछ लिखते हैं, द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू मेक योर लाइफ स्मूदर एंड ईजियर, नॉट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस। ये जो स्मार्टफोन है या टेक्नोलॉजी है या लैपटॉप है, जो कुछ भी है, इसको बनाया गया था हमारे ज़िंदगी को आसान करने के लिए, ना कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, ना तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के लिए, और ना ही स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। और आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है, ये सुविधा तो बहुत सारा प्रोवाइड तो कराता ही है। एक बटन में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कर देते हैं, टिकट को बुक कर लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। किसी को कॉल कर लेते हैं, किसी को वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत ज़िंदगी आसान हुई है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी क्रिएट किया है ये टेक्नोलॉजी, राइट। सो टेक्नोलॉजी को सर्वेंट बनाने का, स्टाफ बनाने का, मालिक बनाने का नहीं, राइट। जैसे थोड़ा सा हम दूर रहते हैं ना टेक्नोलॉजी से, पर्सनली हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। व्हाट्सअप भी कभी चलाते हैं, कभी नहीं चलाते हैं, कोई इशू नहीं। यूट्यूब तो चलाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अपने को वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा और किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं है। जैसे आप कह लो कि ट्विटर है, मेरा अकाउंट नहीं है, इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट नहीं है, फेसबुक पे मेरा अकाउंट नहीं है, शेयर चैट पे मेरा अकाउंट नहीं, और भी बहुत सारा ऐप है ना, उस पर मेरा अकाउंट है नहीं। क्यों? मैंने इसको सर्वेंट बना के रखा है, मास्टर बनने का इसको परमिशन नहीं दिया है मैंने। आप भी इसको सर्वेंट बना के रखो, मास्टर बनाने का नहीं, मालिक बनाने का नहीं, बॉस बनाने का नहीं, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।